Interior Coach presents Interior Routine and You. लीकेज प्रॉब्लम, सीपेज का प्रॉब्लम है। के बाद सीलन को रोका जा सकता है। सीलन आ रही है, लीकेज प्रॉब्लम, सीपेज हुआ क्यों? कहीं सीपेज और कहीं कहीं पेट में पपड़ी बनी हुई है। सीपेज से है परेशान। सीलन दीवार पर अगर सीलन आ रहा है तो आमतौर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी। सीलन ठीक करानी है। सीलन धरती सीलन के बारे में तो मनीष जी के घर में सीपेज एंड दीमक ने कोहराम मचा रखा था और इतने हार्डन मनी को घर के इंटीरियर में लगाने से बहुत डर रहे थे। तो आज हम जा रहे हैं गांधीनगर में रहने वाले मनीष जी के घर में, जो प्रोफेशन से स्टेनोग्राफर है। और जब मुझे पता लगा कि एक स्टेनोग्राफर इतना सीक्रेटिव काम करता है तो मेरे तो होश ही उड़ गए। तो करीब करीब 6 कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल से एडवाइस लेने के बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा था और हर कोई उन्हें बस डराने के साथ साथ मन चाहे प्रॉफिट बनाने में लगा था। तो मनीष जी को इन कॉन्ट्रैक्टर से बचाने के लिए एंट्री ली टीम इंटीरियर कोच ने। तो आज की इस वीडियो में आपके भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको 15 क्विक टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप क्या कोई एक छोटा बच्चा भी अपने घर को सीपेज फ्री होम बना सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी मनीष जी के घर की तरह अपने घर को सीपेज फ्री बनाना चाहते हो तो आपको पता होनी चाहिए ये 5 चीजें। चैप्टर 1, टाइप ऑफ सीपेज। तो घर के अंदर जो सीपेज होती है वो 2 ही तरीके की होती है, या तो वो ओल्ड सीपेज होती है या फिर न्यू सीपेज होती है। ओल्ड सीपेज का मतलब हो गया कि सीजनल सीपेज, मतलब कि जो एक्चुअल में सीपेज जैसी दिखती है पर वहां कोई सीपेज नहीं है। सीपेज वहां कभी आई थी और अब आके वो जा चुकी है, या फिर वो समय समय पे आती रहती है या जाती रहती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक जगह पे जहाँ सीपेज हो वहां रिपेयर कराया हो और पता चला कि 1 साल बाद उसी एरिया पे या उसके आसपास एरिया पे वही पपड़ी, वही सफेद नमक जैसा कुछ बार बार दिखाई देने लग जाता है? और अगर ऐसा है तो बॉस, जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक होता है, सेम आपके घर की ईंटों में नमक है। वो होता ही है क्योंकि जब हम घर बना रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रिक्स होती हैं वो खारे पानी से होती हैं और ईंटें जो हैं वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करके रख सकती हैं। तो जब हम अपना घर बना लेते हैं, क्यूरिंग हम कर देते हैं, प्लास्टर वगैरह होने के बाद जो सारा सॉल्ट होता है वो ईंटों के अंदर ट्रैप हो जाता है। और जब वेदर चेंजेस होते हैं, मतलब कि जैसे ही गर्मी आएगी पानी एवेपोरेट होगा और पानी उस सॉल्ट को वेपर के फॉर्म में आपकी दीवार के बाहर ले आएगा, जिससे कि पेंट में क्रैक आएगा, पपड़ी बनेगी और सफेद सफेद बुरादा जैसा दिखने लग जाएगा। दूसरी जो सीपेज होती है वो होती है न्यू सीपेज या सीपेज ड्यू टू लीकेज की वजह से, मतलब कि ये वो सीपेज है पे आपको दीवार हमेशा गीली दिखाई देगी। तो आज हम ये जानेंगे कि हम पता कैसे लगाएं कि हमारे घर में सीजनल सीपेज है या फिर लीकेज की वजह से कोई सीपेज आ रही है। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 पे, सीपेज डिटेक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो चेक करना होता है वो होता है टेम्परेचर। अब जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट आए कि यार मनीष पूरी वीडियो एक बार आप लाइव दिखाओ ना, तो आज मैं आपको ये सारी चीजें रॉ बताऊंगा। अभी आपने नोटिस किया होगा तो मैं हर जगह ना ऐसे हाथ लगा लगा के चेक कर रही हूँ। सही वो मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था बेसिकली, कहाँ पे दीवार गीली है और कहाँ पे दीवार सूखी है। कि अगर यहाँ पे अभी जैसे ये सफेद सफेद पाउडर आने लग गया, इसका मतलब ये होता है कि सफेद पाउडर का कि जो सीपेज थी वो जा चुकी है। अब जो ईंटें हैं वो पानी और नमक एक साथ छोड़ रहे हैं और यहाँ पे नमक आना शुरू हो गया। देखो ये पाउडर देख रहे हो? हाँ जी, सही। तो ये बेसिकली पाउडर आना शुरू हो गया। अब सीपेज है नहीं कहीं भी। अभी मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ये नमक है जो झड़ रहा है, प्लास्टर नहीं झड़ रहा है। प्लास्टर आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है। अगर प्लास्टर लूज होता, चेक करने का तरीका, किसी भी प्लास्टर के छेद पे उंगली रखो और घिसो तो प्लास्टर झड़ने शुरू हो जाता है। बट आपका प्लास्टर स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ नमक आया हुआ पूरी दीवार पे। अब इसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। चौथा पॉइंट, स्पाइक या वेव। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। स्पाइक अगर आपको अपने सीपेज की वॉल में दिखाई दे रहा है मतलब कि वो सीपेज है न्यू। अब वो न्यू सीपेज क्या मतलब कि वो सीलन लीकेज की वजह से है, क्योंकि जैसे ही लीकेज होती है प्लास्टर जो है वो पानी को एकदम से एब्जॉर्ब करेगा। तो जहां सूखा सबसे ज्यादा हुआ वहां पानी का एकदम से स्पाइक बन जाएगा, और अगर ओल्ड होगा तो पानी एवापोरेट होगा, जो स्पाइक की जगह वहां पे वेव टाइप फॉर्म सीपेज की लहर बनने लग जाएगी। और चैप्टर 4 और 5 को मिस मत कर देना, क्योंकि 4 में मैंने प्रिकॉशन बनाई है कि घर बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, और
और चैप्टर 5 में मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलते अब अपने चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है सोर्स ऑफ सीपेज। अब ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका, वो होता है हाइट ऑफ सीपेज। ओके जी। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स चल रहे हैं। हाँ जी। अब इधर आ जाओ। 6 स्टेप मतलब कि एक जो राइजर हो गया करीब 6 इंची का हो गया। हाँ जी। 6 छंग 36 इंच हो गया। हटना भैया थोड़ा, मोटा मोटा 36 इंच यहाँ पे है। अगर वहाँ देखोगे बाहर, पहला स्टेप बाहर इस हाइट पे है, तो यहीं से सीपेज शुरू हो रही है। हाँ। जैसे जैसे उस तरफ से जीने की हाइट बढ़ रही है, हाँ। यहाँ सीपेज बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अब इधर देखो, ना आपकी यहाँ पे स्कर्टिंग है ना आपकी यहाँ पे स्कर्टिंग है। वो तो उस टाइम पे दाने वाला पेंट हुआ है, इसलिए आपका घर बचा हुआ है। नहीं तो इतनी बुरी हालत हो जाती घर की, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये 20 साल पुराना घर है और 20 साल पुराने टाइम पे ना क्वालिटी अच्छी मिलती थी। तो सिंपल सा फंडा बस इतना ही है कि जहां पे लीकेज हुई होगी या जहां पे सीपेज आई होगी, जहां से वो शुरू होती है वहां पे हमेशा पानी की हाइट ज्यादा दिखाई देगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी हाइट कम होती चली जाएगी। जैसे जहां सीपेज आएगी तो वहां पे वो अपने दाग छोड़ती है। मतलब कि अगर सीपेज नहीं है तो वहां पे डार्क येलो कलर दिखाई देगा, लेकिन अगर पुरानी है तो वहां पे येलो कलर के स्टेन तो रहेंगे बट बहुत ही फेडेड रहेंगे। तो यहां से हम समझ जाएंगे कि सीपेज तो आई थी लेकिन वो अब जा चुकी है और पानी ईंटों में फंस गया है। चैप्टर 4 प्रिकॉशंस। मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में यही बताता हूं कि घर बनाने से पहले या घर बनाने के टाइम पे सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लाइट्स और दूसरी सीपेज का ट्रीटमेंट। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हो तो उससे पूछो क्या आपके पास कोई चेकलिस्ट है, क्या आपके कारीगर को पता है ये काम कैसे करना है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पूरे पैन इंडिया पे अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पे हम अपने 1800 पॉइंट की चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उस घर की लाइफ 10 साल तक की होती है। तो यहाँ पे जो पहली प्रिकॉशन लेनी है वो है एसी का पाइप और उसकी पिक्चर। ज्यादातर घरों में जब विजिट करता हूं तो ये पता चलता है कि एसी का पाइप डल तो गया, पर वो या तो टूट जाता है टाइल लगाते वक्त या पत्थर लगाते वक्त, या फिर उसको एंड पॉइंट पे ले जाके मेन ड्रेन से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। सेकंड होता है प्लम्बिंग पाइप। आपके बाथरूम में प्लम्बिंग पाइप लग जाते हैं, टाइलें लग जाती हैं और पता चला आपने वहां पे दीवार के बाहर की तरफ से कोई ड्रिल मारा और पाइप में छेद हो गया। तो हमेशा प्लम्बिंग होने के बाद उसकी फोटो ले लो, मेजरमेंट लिख लो कि कल को उस पे कोई दीवार पे कोई फोटो टांगे, कोई लकड़ी का काम करे तो वो पंक्चर ना हो। चैप्टर 5 ट्रीटमेंट। तो जिस पल का आपको इंतजार था कि यार मनीष हमारे घर में सीपेज आ गई तो अब ट्रीटमेंट कैसे करें, तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। भाई सीमेंट में लगाना है तो ये लगाओ, दीवार पे लगाना है तो ये लगाओ, कंक्रीट पे लगाना है तो ये लगाओ। बट यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, एलिफेंट शील्ड, जो कि एक ब्रांडेड और बाहर का प्रोडक्ट है इंडियन होम के हिसाब से, ये 1 फॉर ऑल है। आप इसे कंक्रीट पे लगाओ, मेटल पे लगाओ, फिश टैंक में लगाओ, स्विमिंग पूल में लगाओ, टाइल्स के ऊपर लगाओ, ये हर चीज के ऊपर एक 800 माइक्रोन की लेयर बन जाती है जो कि इम्परमिएबल होती है। दूसरी चीज, ये पंक्चर रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि इसके ऊपर कोई हार्ड चीज डाली तो वो टूटेगा नहीं। और तीसरा, ये 950% स्ट्रेचेबल होता है और 95% ये रीगेन कर लेता है, तो क्रैक डेवलप होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे करके हमने मनीष जी के घर को बिल्कुल सीपेज फ्री बना दिया और टोटल खर्चा आया 1,30,000 का, जिससे इनका पूरा घर अब सीपेज फ्री हो गया। और अगर आपके घर में सब कुछ इंटीरियर हो रखा है और फिर सीपेज आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कहां से आ रहा है इस वीडियो के बाद भी, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम थर्मल डिटेक्शन का यूज करते हुए सीपेज का पता लगाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलरली अगर पूरी लेंथ में पाइप में छेद है और वो दीवार के अंदर है तो वो मशीन देख के बता देगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ छेद है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर 6 रैपिड फायर राउंड। श्योर मनीष सर, मनीष सर बजट फ्रेंडली है मनीष सर, ब्यूटीफुल, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी मनीष सर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा टारगेट है इस कैंपेन में मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल के साथ साथ 1 मिलियन, यार छोटा मोटा नहीं, 1 मिलियन। टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं वडोदरा में, क्योंकि हम एक मिशन पे #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल पर।